हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आज की कक्षा आपने देखा छठी और विषय है हमारा गणित। गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 6 बार ग्राफ या स्तंभालेख। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का ये टॉपिक है ग्राफ, आलेख। तो इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे लिए यह अभी नया है। तो पहले समझ लेते हैं कि इस स्तंभालेख में किन किन घटकों को जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले है आलेख कागज, ग्राफ पेपर। वो क्या होता है? तो वह एक पेपर होता है जिसमें आड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं। देख रहे हैं आप, बहुत सारी रेखाएं हैं, आड़ी और खड़ी। उसमें कुछ गहरी मोटी हैं, कुछ हल्की मोटी है और कुछ एकदम हल्की बारीक बारीक रेखाएं हैं। तो ऐसे कागज को आलेख कागज कहते हैं। हर बारीक बारीक लाइन जो है वो 1-1 मिलीमीटर दूरी पर है, यानी समान अंतर पर है। हर मोटी लाइन जो है वो गहरी लाइन वह भी 1-1 सेंटीमीटर दूर पर है, समान अंतर पर है, चाहे वो आड़ी लाइन हो चाहे वो खड़ी लाइन हो। और अलग अलग कलर के, रंगों के यह उपलब्ध हैं बाज़ार में। तो उसमें ऐसी आड़ी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है। खड़ी लाइन में देख रहे हैं मोटी मोटी, यानी जो गहरी लाइन है उसके बीच में कुछ है, एक हल्की लाइन है और उसके बीच में छोटी छोटी भी लाइन है। यानी कुल मिलाकर 2 गहरी लाइन के बीच में 10 लाइन है, 10 का अंतर है। और 2 मोटी लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर के अंतर पर होते हैं। वैसे ही आड़ी लाइन भी मिल जाती है। आड़ी और खड़ी दोनों मिलाकर देख रहे हैं आप, चौकोन चौकोन, चौरस चौरस, स्क्वायर, बॉक्स बन रहे हैं। तो अलग अलग रंगों के यह पेपर उपलब्ध हैं। रेखाएं ग्रीनिश, ब्लूइश, पिंक, अलग अलग कलर के मिलते हैं। तो आलेख पेपर में आपने क्या देखा? आड़ी रेखाएं और खड़ी रेखाएं। तो ये आलेख कागज है, ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर में जो महत्वपूर्ण जानकारी है या ग्राफ पेपर में क्या होता है वह समझते हैं पहले। तो आलेख कागज में आड़ी और खड़ी रेखाएं होती हैं, ये देखा हमने। तो ये देखिए एक गहरी जो आड़ी रेखा है, कुछ रेखाओं पर मैं देख रहा आउट लाइन खींच रहा हूँ, ये आड़ी रेखाएं। उसी प्रकार खड़ी रेखाएं भी हैं, ये गहरी मोटी रेखाएं हैं, उनके बीच में आप देखेंगे तो और बारीक बारीक रेखाएं हैं। क्रमिक गहरी आड़ी और खड़ी रेखाओं के बीच 1 सेंटीमीटर का अंतर होता है। मतलब
ये जो खड़ी रेखा है दो गहरी, उनके बीच में 1 सेंटीमीटर होगा, और जो आड़ी है उनके बीच में भी 1 सेंटीमीटर का अंतर होगा। ऐसे 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यह गहरी रेखाएं खींची गई होती हैं। आड़ी और खड़ी रेखाओं से छोटे छोटे वर्ग बने हुए दिखाई देते हैं। इन दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं इस तरह से, तो छोटे छोटे वर्ग बन जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्ग, गहरी रेखाओं से जो बड़े वर्ग बने हैं, और जो हल्की हल्की रेखाएं उससे छोटे छोटे वर्ग बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये आलेख पेपर इस तरह से होता है। तो हम रंगोली जब बनाते हैं तो एक तरह का आलेख बनाती हैं। याद है ना, आप लादी पर त्योहारों में बाहर हम लोग घर के सामने जब रंगोली बनाते हैं तो ऐसे डॉट डॉट बना के आलेख नुमा रचना बनाते हैं, फिर उसको जोड़ जोड़ कर बनाते हैं डिज़ाइन। चलिए अब हम एक आलेख का निरीक्षण करते हैं और अपने इस लेसन को समझने का प्रयास करते हैं। तो आलेख कागज पर दिखाई गई आड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक्स और वाई। तो आड़ी रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये बनाया गया है। ये आलेख पेपर पर ये एक आड़ी रेखा है, दोनों तरफ तीर का निशान लगा दिया। इसका नाम है एक्स अक्ष, तो उसको हम एक्स लिख देंगे, वो एक्स अक्ष मान लिया जाएगा। उसी प्रकार आलेख कागज पर दिखाई गई खड़ी रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। तो जो रेखा खड़ी होगी वह वाई अक्ष हो गई। तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? वाई लिख देंगे। तो ये ग्राफ खींचने का तरीका है। जब भी हम आलेख बनाएंगे तो इस तरह से एक एक्स और एक वाई अक्ष खींचेंगे। ध्यान रखेंगे एक्स अक्ष नीचे की ओर थोड़ा खींचेंगे, वाई अक्ष लेफ्ट साइड में खींचते हैं। बीच में जगह होनी चाहिए, वहाँ पर हमें आलेख बनाना होता है। एक्स तथा वाई अक्ष जहाँ पर मिलते हैं, काटते हैं, उसे मूल बिंदु ओ से दर्शाते हैं। तो वहाँ पर मूल बिंदु ओ। तो ये कुछ आलेख के प्रमुख घटक दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए समझते हैं ध्यान से। ये एक्स अक्ष हो गया आड़ी लाइन, यह वाई अक्ष हो गया खड़ी लाइन, और दोनों जहाँ मिले वह मूल बिंदु हुआ। ये इस पर आलेख कैसे बनाते हैं? तो एक्स अक्ष पर क्या करते हैं, पहले जो प्रश्न में दिए गई जानकारी है, शाब्दिक नाम, किसी भी नाम यानी विषय का नाम, शहर का नाम, बच्चे का नाम, वाहन का नाम, वो नाम जो है वो हमेशा एक्स अक्ष पर लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष के लेते हैं। जैसे आपके पुस्तक में एक गांव का नाम है और वहाँ पर कुछ वाहनों की संख्या दी गई है, पेज नंबर 36 पर है, 35-36 पर है यह। तो साइकिल वाहन है उस गांव में, स्कूटर है, रिक्शा है, बैलगाड़ी है। कितने साइकिल हैं, कितने स्कूटर हैं, कितने रिक्शा है, कितनी बैलगाड़ी है, वो संख्या लिखी गई है। तो वाई अक्ष पर क्या करेंगे, संख्या को संख्यात्मक जानकारी लिखते हैं। एक्स अक्ष पर नाम लिखेंगे और वाई अक्ष पर संख्या को लिखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो उस गांव में साइकिल 30 है, स्कूटर 25 है, रिक्शा 5 है, बैलगाड़ी 15 है। यह एक तख्ता या सारणी दी गई जानकारी है। इसी जानकारी को ध्यान में रखकर अगर मुझे आलेख बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसी जानकारी को, सारणी को हम आलेख में कैसे बनाएंगे, वही हमें जानना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पर नाम लिखते हैं। तो नाम
एक्स अक्ष के मूल बिंदु के पास से शुरू करते हैं और समान अंतर पर नाम लिखते जाएंगे। अंतर समान रहेगा। जैसे साइकिल लिखा मैंने, उसके बगल में स्कूटर, फिर रिक्शा, फिर बैलगाड़ी, ये क्रम से मैंने लिख दिया सभी वाहनों के नाम। अब ध्यान से जो संख्या है कितने कितने उसको ध्यान से देखेंगे। 30, 25, 15, 5, ये सब है। इसमें किससे भाग जाता है वो एक सोचेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जिससे इन सब में भाग जाता है? तो हम देखेंगे तो 5 से सभी में भाग जाता है। तो 5 से भाग जा रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ये 5 संख्या को ध्यान में रखेंगे और यही 5, 5, 5 अंतर छोड़कर y पे हम संख्या लिखेंगे। कैसे? तो अब y अक्ष पर इस संख्या को लिखा जाता है। तो y अक्ष पर हर सेंटीमीटर पे एक निशान लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और निशान लगाने के बाद जितने वाहन हैं उससे एक ज़्यादा, जितने नाम है उससे एक ज़्यादा निशान लगा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्रकार के वाहन हैं, मैंने यहाँ 6 निशान लगा दिया, यानी 4 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 या 6, तो मैंने लगा दिया निशान। अब मैंने पहले बताया 5 से भाग जा रहा है, इसलिए 5, 5 के अंतर पर हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे और संख्या लिखेंगे। और वह कौन सी संख्या लिखेंगे उसको पैमाने पे लिखना होता है। चेक करेंगे, पहले हम देख लेते हैं पैमाना क्या होता है बाद में। पैमाना मतलब कि हम आलेख में कौन सी संख्या कितने दूरी पर बता रहे हैं, y अक्ष पर, वह पैमाना होता है। शुरू करते हैं। तो हर मोटी लाइन 1-1 सेंटीमीटर का अंतर है, इसलिए पैमाना हमेशा 1 सेंटीमीटर का अंतर ही लिखा जाता है। वो 1 सेंटीमीटर क्या दर्शाता है, तो देखो 5 लिखा मैंने। 5 क्यों लिखा? क्योंकि 5 से भाग जा रहा है, यानी मैं हर लाइन को y अक्ष पर 5, 5 के अंतर पर डालूंगा। तो पहला जो निशान है वह 5 हुआ O से, तो उसके बाद और ऊपर गया 5 तो 10 हो गया, और ऊपर गया 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इसी क्रम में यह 5, 5 का अंतर, यानी हर एक लाइन पर मैंने 5, 5 वाहन को बढ़ाते गया, यानी हर सेंटीमीटर में 5 वाहन बढ़ता गया। अब आलेख में नीचे मैंने लिखा है वाहनों के नाम, इसलिए वहाँ लिखा वाहनों के नाम, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी। और y अक्ष पर क्या है, x पर वाहनों के नाम है, y पर है संख्या। ये वाहनों की संख्या है, 5, 10, 15, 25, 30, ये संख्याएं हैं सब वाहनों की। अब आलेख बनाना कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले ये 30 क्या है, साइकिल 30 है, तो 30 कहाँ है वो देखेंगे। 30 मिल गया आपको, तो 30 इस लाइन पर है, ये लाइन 30 दर्शाती है। तो साइकिल के ऊपर ठीक उसको लगाकर 30 तक एक स्तंभ बनाएंगे, खंभा बनाएंगे। 30 तक क्यों बनाएंगे, क्योंकि साइकिल 30 ही है, तो साइकिल से शुरू करते हुए 30 तक जाएंगे, क्योंकि प्रश्न में साइकिल 30 है, तो साइकिल के ऊपर स्तंभ 30 हुआ। ऐसे ही जो स्तंभ या खंभा हम बनाते हैं वह समान दूरी पर होना चाहिए और नाम के ठीक ऊपर होना चाहिए। तो साइकिल 30 है। अब स्कूटर कितना है प्रश्न में, तो स्कूटर है 25। तो स्कूटर का जो स्तंभ है वह कहाँ होगा, 25, ये लाइन है 25 की। तो स्कूटर का खंभा 25 तक, स्तंभ 25 तक ही जाएगा। और दोनों स्तंभ के बीच में देख रहे हैं, स्कूटर साइकिल के बीच में एक जगह है, वो समान अंतर छोड़ छोड़ के हमें स्तंभ बनाने होते हैं। तो स्कूटर कहाँ तक गया, 25 तक। रिक्शा कितना है, 5, तो रिक्शा कहाँ तक जाएगा, 5 तक ही जाएगा। 5 की लाइन रिक्शा के ऊपर यहाँ तक है, ये निशान 5 का लाइन दिख रहा है हमें, तो हमारा स्तंभ वहीं तक जाएगा।
ये हो गया 5। बैलगाड़ी कितना है? 15। 15 है बैलगाड़ी। तो हमारा स्तंभ 15 तक जाएगा। 15 का निशान देख ही रहे हैं। तो ये हो गया 15 तक। तो इस तरह से यह एक आलेख बन गया। कितना सुंदर लग रहा है। एक तो सारणी में संख्या लिखी गई थी, नाम लिखा गया था, और ये आलेख में। तो इस तरह से यह संख्यात्मक जानकारी को हमने आलेख कागज पर बनाया। अब वहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर 5 वाहन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वाई अक्ष पर हर 1 सेंटीमीटर पर 5-5 की संख्या बढ़ रही है ना, यानी हर सेंटीमीटर 5 वाहन बरता रहा है। इसलिए वहाँ पर पैमाना में 1 सेंटीमीटर बराबर 5 वाहन लिख दिया। तो इस तरह से आलेख की ये रचना होती है। तो अभी आपने केवल उदाहरण देखा। चलिए अब आलेख को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे आलेख को पढ़ा जाता है, दिए गए आलेख को कैसे पढ़ना है। यह एक उदाहरण है आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 37 पर प्रश्न संग्रह 18 में यह आलेख बना हुआ है। आप देख रहे हैं एक्स अक्ष पर शहर के नाम है, वाई अक्ष पर उनकी अधिकतम तापमान है। कितना तापमान, कितनी गर्मी या ठंडी है, उसका वहाँ पर सेंटीग्रेड में मान दिया गया है। और यहाँ पर भी 5, 10, 15, 20, 25 वाई अक्ष पर पैमाना है। 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर 5 डिग्री के बराबर है, 5 अंश के बराबर है। शहर के नाम कौन कौन से हैं? तो पाँचगनी, पुणे, चंद्रपुर, माथेरान, नासिक, यह दिया गया है एक्स अक्ष पर। प्रश्न क्या है? आलेख का निरीक्षण करो तथा प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न क्या है? खड़ी और आड़ी रेखाओं पर कौन सी जानकारी दर्शाई गई है? खड़ी रेखा पर कौन सी जानकारी है और आड़ी रेखा पर कौन सी जानकारी है? उत्तर क्या लिखेंगे? खड़ी रेखा पर क्या है देखो, तो खड़ी रेखा पर तापमान है शहरों का। तो खड़ी रेखा पर तापमान दर्शाया गया है और आड़ी रेखा पर शहरों के नाम दर्शाए गए हैं। तो नीचे शहर के नाम लिखा है, तो उत्तर में हमने लिख दिया शहरों के नाम। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। इसी में दूसरा प्रश्न है, सबसे अधिक तापमान किस शहर का है? सबसे अधिक तापमान, तो सबसे अधिक तापमान आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? उत्तर सबसे बड़ा स्तंभ खोजेंगे और वो कहाँ पर है? 35। तो सबसे अधिक तापमान किस स्तंभ का है? शहर देखेंगे चंद्रपुर, नीचे लिखा है ना, चंद्रपुर के ऊपर वो स्तंभ खड़ा है। तो चंद्रपुर का तापमान सबसे ज़्यादा है। कितना है? तो 35। तो चंद्रपुर का तापमान सबसे अधिक है। तो उत्तर आएगा सबसे अधिक तापमान चंद्रपुर का है। प्रश्न पूछा था सबसे अधिक तापमान किस शहर का है, तो हमने निरीक्षण किया और देखा सबसे अधिक तापमान चंद्रपुर का है। अगला प्रश्न देखते हैं इसी में, समान तथा अधिकतम तापमान मान वाले शहर कौन से हैं? यानी समान भी हैं लेकिन समान में अधिकतम। तो समान कौन कौन से हैं? तो देखिए कौन से खंभे समान ऊंचाई के हैं। तो समान तापमान वाले शहर को देखते हैं, तो ये एक पुणे और नासिक, दोनों 30-30 हैं। ओके, और ये है पाँचगनी और माथेरान, ये 25-25 हैं। तो दो जोड़ी मिली, एक 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जिसमें अधिकतम तापमान कौन से है दोनों में? तो वह है पुणे और नासिक का। तो पुणे और नासिक समान है और अधिकतम है। तो पुणे तथा नासिक का तापमान अधिकतम है इस जोड़ी के हिसाब से।
किन शहरों का अधिकतम तापमान 30 अंश सेल्सियस है? 30 अंश किसका है वो देखना है, तो हम पर सीधे 30 की ओर चलेंगे। 30 कहाँ है? ये है 30। 30 तक कोई स्तंभ गया है क्या? तो दो स्तंभ दिखाई दे रहे, एक पुणे और एक नासिक। तो किन शहरों का अधिकतम तापमान 30 अंश सेल्सियस है? तो हमने देखा पुणे और नासिक। तो हमारा उत्तर आएगा पुणे तथा नासिक का अधिकतम तापमान 30 अंश सेल्सियस है। और इसमें एक प्रश्न है, पाँचगनी और चंद्रपुर शहरों के अधिकतम तापमानों में कितना अंतर है? तो पहले पाँचगनी को देखेंगे, फिर चंद्रपुर को देखेंगे। पाँचगनी का तापमान कितना है? 25 अंश सेल्सियस। चंद्रपुर का कितना है? 35। तो चंद्रपुर का तापमान 35 अंश सेल्सियस। पूछा दोनों में अंतर कितना है? तो दोनों में अंतर निकालना है तो घटा देंगे, बड़े में से छोटा। 35 में से 25 घटा दिया, 10 अंश सेल्सियस। यह हो गया पाँचगनी और चंद्रपुर शहर के अधिकतम तापमानों का अंतर। तो ये देखा बच्चों, हमने एक आलेख बना हुआ था, हमने उसका निरीक्षण किया और आलेख देख देख कर प्रश्नों के उत्तर जाने। चलिए अब सीखते हैं स्तंभालेख बनता कैसे है। ध्यान से बच्चों समझने का प्रयास कीजिए। तो स्तंभालेख बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें, ये पहले समझना जरूरी है। तो वो साधन आप तैयार रखिए फटाफट अपने कंपास में से, और अपने बुक जो है आलेख पेपर वह एक रेडी रखिए। और फिर जैसे जैसे अब सामान आपका रेडी हो जाएगा, आप इसको देखकर आलेख बनाने का प्रयास कीजिए। तो पहले एक आलेख कागज़ होना चाहिए, आपके बुक में होता है। आलेख बुक में होगा, नहीं होगा तो आप ले लीजिए। उसके बाद एक पेंसिल लगेगी अच्छी, और एक पट्टी लगेगी, स्केल लगेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आलेख बनाने के लिए, क्योंकि आलेख की रेखाएं सीधी होनी चाहिए, तो पट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। ये प्रमुख साधन है आलेख बनाने के। आलेख कागज़ होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, पट्टी या स्केल होना चाहिए। मैं रबर मिटाने वाला इरेज़र कभी नहीं कहता हूँ, क्योंकि मिटाने की आदत मतलब गलती करने की आदत, इसलिए हम गलती करें ही ना तो मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा सामान आपका रेडी हो गया, तो आलेख बनाने की शुरुआत करेंगे। तो हम पहले प्रश्न ही लेते हैं एक, उसी प्रश्न को देखकर समझकर हम आलेख पेपर पर उसको बनाएंगे। पेज नंबर 38 पर आपके ये है। प्रश्न संग्रह 19 है, यहाँ पर 18 लिखा है मैंने, लेकिन वो प्रश्न संग्रह 19 है। लिखा, एक गांव के कुछ परिवार प्रमुखों के नाम और उनके परिवार द्वारा एक दिन में उपयोग किए जाने वाले पीने के पानी की मात्रा दी गई है। दी गई जानकारी के आधार पर स्तंभालेख तैयार करो। यानी यहाँ व्यक्ति प्रमुख का नाम दिया है और उस घर में कितना पानी इस्तेमाल होता है वह लिखा गया है एक सारणी में। और आलेख के लिए पैमाना इन्होंने लिख दिया है कि हर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लीटर लेकर हमें आलेख खींचना है y अक्ष पर। और यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है नाम और कितना पानी लगता है, ये आपके पुस्तक में दिया गया है। रमेश को 30 लीटर, शोभा को 60 लीटर, शोभा के घर में जो है अयूब के घर में 40 लीटर, जूली के घर में 50 लीटर और राहुल के घर में 55 लीटर पानी लगता है पीने का। तो इसको देखकर हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो आप लोग तैयार हो गए? जैसे जैसे इसमें मैं कहूँगा वैसे वैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ का क्या करना है हमें, व्यक्ति और पानी की मात्रा, कितना पानी लगता है, इसका हमें आलेख बनाना है।
तो आलेख का नाम क्या है? व्यक्ति तथा पानी की मात्रा। तो हम उसे चाहे तो आलेख के पेपर के बीचों बीच ऊपर लिख देंगे कि हम किसका आलेख बनाने जा रहे हैं। अब शुरुआत कैसे करेंगे? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और उसका मूल बिंदु बनाओ। पहला काम वही। बताओ एक्स अक्ष कैसे बनता है? पट्टी लेंगे, नीचे से 1 सेंटीमीटर छोड़कर दूसरे सेंटीमीटर पर हम खींचेंगे, ताकि जो जगह बचेगा नीचे वहाँ पर हमें नाम लिखना होता है, इसलिए जगह छोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक्स अक्ष खींचेंगे, तीर का निशान लगा देंगे, तो ये हो गया एक्स अक्ष। फिर वाई अक्ष खींचेंगे, उसी तरह 1 सेंटीमीटर छोड़कर दूसरे सेंटीमीटर लाइन पर हम वाई अक्ष खींचेंगे, खड़ी लाइन। तो ये बन गया वाई अक्ष, तीर का निशान लगा दिया, नाम लिख देंगे एक्स और वाई। इतना काम हो गया। और दोनों जहाँ पर मिल रहे हैं वो हो गया मूल बिंदु ओ। ये पहला काम हमारा पूरा हो गया। चलिए अब क्या आया लिखकर? एक्स अक्ष पर समान दूरी पर नाम लिखो। तो नाम कहाँ लिखना रहता है? एक्स अक्ष पर। और कौन कौन नाम है यहाँ पर? रमेश, शोभा, अयूब, जूली, राहुल। 5 व्यक्तियों का परिवार यहाँ पर है। तो ये हो गए नाम, एक्स अक्ष पर नाम। और वाई अक्ष पर क्या लिखना है? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लीटर पैमाना पहले से बताया गया, लेकर हमें वहाँ पर अंक लिखने हैं। तो हर सेंटीमीटर पे निशान लगाएंगे, 10 10 10 बढ़ाते जाएंगे। तो ये पहला निशान 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70। तो अधिकतम प्रश्न में क्या था? 60 लीटर शोभा का है, तो हमने 60 से एक ज़्यादा बना दिया, 70। एक ज़्यादा बनाने का कम से कम। अब क्या लिखना है? ये निशान लगाने के बाद आलेख कागज के ऊपर की ओर दाईं कोने में राइट साइड में पैमाना लिख दो। तो पैमाना क्या था? प्रश्न में दिया गया था। पैमाना है वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर का अंतर जो है वो बराबर 10 लीटर के है, वो हमने बना दिया है, 10 20 30। तो यह भी काम पूरा हो गया। अब वाई अक्ष पर नाम के ऊपर समान अंतर पर हम स्तंभ बनाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना तैयार होने के बाद हम स्तंभ बनाना शुरू करेंगे, और तभी हमें पट्टी और पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले रमेश, 30 लीटर लगता है। 30 कहाँ पर है हमने देखा, और रमेश का नाम भी कहाँ है देखा। तो हम रमेश के नाम के पर 30 निशान जहाँ है वहाँ से एक लाइन खींचेंगे। आखिर स्तंभ बनाते कैसे हैं? तो पट्टी से इस तरह से 30 से शुरू करके बनाएंगे, या यहाँ से 30 तक ले जाएंगे। 30 होना चाहिए। तो 30 की एक लाइन बन गई, लेकिन स्तंभ नहीं बना। फिर क्या करेंगे? थोड़े अंतर पर रमेश के ऊपर ही 30 से शुरू करके फिर से खड़ी लाइन खींचेंगे। तब रमेश के ऊपर आप देख रहे हैं 2 लाइन है। अब उसको जोड़ देंगे और स्तंभ बनाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। पट्टी से सीधे मिला दिया, तो ये बन गया रमेश के ऊपर एक स्तंभ। 30 लीटर 30 के सामने बना है ना, तो जो प्रश्न में 30 था हम 30 तक पहुंच गए। इसको आप डार्क कर देंगे तो एक स्तंभ दिखाई देगा। बन गया ना रमेश का 30 लीटर। ऐसे ही सभी व्यक्तियों का नाम पढ़िए और स्तंभ बनाते जाइए। तो दूसरा नाम है शोभा का।
और शोभा के यहाँ 60 लीटर पानी लगता है। तो 60 कहाँ पर है आपको पता है? 60 दिख रहा है, वहाँ तक ले जाइए शोभा के ऊपर 60 तक। और रमेश और शोभा के बीच में जो अंतर है, स्तंभ का गैप है, वो उतना ही रखिए समान हर एक के बीच में। तो शोभा का 60 तक पहुँच गया। अयूब 40 लीटर, तो अयूब पे स्तंभ जो बनेगा 40 तक ही जाएगा। जूली का प्रश्न में लिखा है 50 लीटर, तो 50 कहाँ पर है? तो ये हो गया 30, 40, 50। और राहुल का 55 है, 55 कहाँ पर है इसमें भाई? 50 हमें पता है, 60 हमें पता है, 55 कहाँ है? तो 55 उसके बीच में आएगा, जो थोड़ी हल्की गहरी है। तो 50 और 60 के बीच में ये हो गया 55 लीटर। तो इस तरह से यह एक स्तंभालेख बन गया। तो स्तंभालेख बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है उसे नोट कर लीजिए फिर से। तो सबसे पहले एक अक्ष, आड़ी लाइन एक्स अक्ष, फिर खड़ी लाइन वाई अक्ष, पट्टी की सहायता से बनाइए, मूल बिंदु ओ लिखिए, और ये जो जगह दिख रहा है इसी के अंदर हमारा स्तंभ बनेगा। और राइट कॉर्नर में ऊपर पैमाना लिखना है, और एक्स अक्ष पर नाम होगा और वाई अक्ष पर उसकी संख्यात्मक जानकारी। तो एक्स पर नाम, वाई पर संख्या होगी हमेशा। और फिर एक्स अक्ष पर इस तरह से स्तंभ बनेंगे, जितने नाम होंगे उतने स्तंभ बनेंगे, और जहाँ तक संख्यात्मक जानकारी होगी दी गई उस हिसाब से स्तंभ बनता है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।